हेलो। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो आपका एक दो दिन से अभी वीडियो देख रहा था। हाँ 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 हाँ। तो फिर ये ओम सोम और इसके आगे की क्या प्रक्रिया है। ओम सोम तो सब जगह बोलते हैं। देखो, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी, ये व्हाट्सएप नंबर ये जी। हाँ, तो उसमें इसके पहले कई लिंक मैंने भेजा है क्या? नहीं, वो यूट्यूब पे आती है आपकी वो। हाँ, तो आपने किसी वीडियो में मैंने ऐसा कहा है कि मेरे पास मंत्र है, ओम सोम है, इसके आगे ये है, इसके पहले ये है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं तो कभी मंत्र तंत्र की, साधना की, ध्यान की बातें ही करता नहीं ना। तो एक काम करो, 1000 वीडियो है, 1000 वीडियो है, तो आप सुनते जाओ, फिर जो होना है वो हो जाएगा और वो आपको ही समझ में आ जाएगा। फिर आप उसके ऊपर यकीन करो, बराबर? तो सुनते जाओ, बाकी कुछ करना नहीं है। कोई मंत्र तंत्र साधना की बात ही नहीं, ध्यान की बात ही नहीं, कोई बंधन की बात ही नहीं, कहीं यहाँ वहाँ जाने की बात नहीं, कहीं खर्चा करने की बात नहीं। घर बैठे ही हो जाता है। घर बैठे ही माने कोई ध्यान के लिए नहीं बैठना, कुछ करना नहीं। आपका काम जैसा कर रहे हो करते रहना। बस रोज 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनते जाना, फिर देखो क्या होता है, बराबर? और जो होगा वो आपके साथ होगा, उसके साक्षी आप होगे, उसके गवाही भी आप होगे, और उसके ऊपर विश्वास जो है वो आपका ही होगा। फिर आप करना। सचमुच में क्या मंत्र जपने से होता है कि ये कोई अलग ही बात है, बराबर? हाँ हाँ। नहीं, कई बताते हैं ओम सोम का मंत्र करने का। इसके आगे फिर वो बात बराबर है। ये दुनिया में हजारों की तादाद में गुरुआ लोग हैं, बराबर? हजारों धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, संस्थाएं है, अलग अलग विचारधाराएं है, बराबर? और मेरे पास जो है ये शुद्धतम परमात्मा की बात है। शुद्धतम परमात्मा, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई संप्रदाय, या नहीं कोई दोहा, नहीं कोई श्लोक, न कोई रमेनी, नहीं कोई शब्द, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई देखना नहीं, कोई अलग विचार से चलना नहीं, कोई देखना नहीं, सुनना नहीं, या कोई बंधन में रहना नहीं। कोई आपका जो भी चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, बराबर? सिर्फ क्या करना है, आपको प्रवचन सुनते जाना है। तो जब तक आपके अंदर जो परमात्मा उतरता नहीं है, माने परमात्मा की जब तक आपको पहचान नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, तब तक प्रवचन सुनते जाओ, तब तक प्रवचन सुनते जाओ। हो सकता है 10 प्रवचन में, 20 प्रवचन में, 50 प्रवचन में, 100 प्रवचन में, 500 प्रवचन में आपको वो घटना घटित हो जाएगी, 24 घंटा हो जाएगी। फिर आप विश्वास करना कि मंत्र तंत्र में दम है, ध्यान साधना में दम है, या साईं आनंद जी ने जो बताया कि सिर्फ प्रवचन सुनो, बाकी कुछ मत करो। तो फिर आप तय करना ना, आपको किसमें जो आपको चाहत थी, जो आपको प्राप्ति करनी थी, वो किसमें हो गई, ये आपको समझ में आ जाएगा, बराबर? तब फर्क समझ में आ जाएगा कि नहीं, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। हमें किसी को दोषारोप नहीं करना कि मैं ये भी नहीं दावा करता हूँ कि मेरा ही सब कुछ सच है, बराबर? क्योंकि जो भी होना है वो आपके साथ होना है, आपके साक्षी के साथ होना है, आपके स्वयं के साथ होना है। वो जो अनुभूति आपको होनी है। फिर आप समझना कि मैं इतने बरस मंत्र तंत्र के चक्कर में था, कोई साधना के चक्कर में था, बहुत सारे गुरु भी बनाए, बहुत सारे कोई अलग अलग धारणा भी मैंने मेरे शरीर पे उतार ली। कोई विचारधारा से मैं चला, कोई बंधन से मैं चला, कोई रहन सहन से चला, खान पान से चला, कोई मेरा अलग ही तत्व ज्ञान था, या मुझे किसी ने दिया था, उसके उपरांत मैं चला। 10-20 बरस से चल रहा था, ये कुछ भी नहीं घटित हो गया।
लेकिन इनके प्रवचन सुनते सुनते मुझे ये घटित हो गया। तो आपका साक्ष्य, आपका आत्मा तो गवाह है ना, वो तो साक्ष्य देगा कि नहीं हाँ जी। कि क्या सच है और क्या झूठ है, बराबर। तो ये जो मंत्र तंत्र वाली जो बातें, ये सब प्रकृति वाली बात, संसारिक है, परिवर्तन की बात है। परमात्मा जो होता है अखंड, एक रस, एक ताल, एक लय, एक नाद में होता है, और वो उसकी तरफ से हमको प्राप्त होता है, वही हमें प्राप्त करता है। हमें कोई प्राप्त करना नहीं है, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम कोई परमात्मा को प्राप्त कर सके, बराबर। लेकिन परमात्मा की औकात है, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है, बराबर, सबसे बड़ा है, सबको उसने व्याप्त किया है, हमको भी उसने व्याप्त किया है। उसकी पहुंच हमारे तक है, लेकिन हमारी पहुंच उसके पास नहीं ना। लेकिन उसकी पहुंच हमारे पास है। हम कहते हैं ना कि कन कन में है, तो जो भी करेगा वो करेगा, और वही करता है। हजारों लाखों लोगों को हो गया है, आपको भी होगा। तो उन्होंने क्या किए, वो कोई, उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किए मुझे, या कोई मेरे पास कोई आए नहीं, या मैंने कोई उनको मंत्र नहीं बताया, कोई साधना नहीं बताए, कोई ध्यान नहीं बताया, कोई बंधने नहीं बताई, बराबर, कोई पाठ नहीं बताया, कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बराबर। हाँ, तो क्या बताया मैं क्या बताता हूँ, बस प्रवचन सुनते जाओ। प्रवचन में क्या है, ये प्रवचन नहीं है, एक प्रकार की बातचीत है। जैसे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं ना, तो ऐसे पूरी दुनिया में हजारों लोगों ने मुझसे बात की है कि आपने जैसा कहा है कि प्रवचन सुनो, हमने सुना तो हमें ऐसा ऐसा घटित हो गया। वो उनके मुख से ही कहते हैं ना। चलो एक आदमी झूठ होगा, दो आदमी झूठ होंगे, सब तो नहीं झूठे हो सकते ना। और मैंने उनको क्या कहा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उनसे बातचीत की है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा माने पहले जानो फिर मानो। तो पहले कुछ जाना ही नहीं, कोई परमात्मा की पहचान भी नहीं हुई, परमात्मा की कोई झलकियां नहीं मिली, बस बातों पे बातें कर रहे हैं, ज्ञान पे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तर्कों पे तर्क कर रहे हैं, इसका सच है कि उसका सच है, कि ये सच्चा है कि ये झूठा है। तो इसमें मजा नहीं ना। हमें क्या अधिकार है किसको सच्चा और झूठा बोलने का, बराबर। जब हम पे वो हो जाता है, परमात्मा हमारा चुनाव करता है, हमारे अंदर उतरता है, तो बात अलग है, बराबर। क्योंकि उसके गवाह हम रहते, खुद रहते हैं। तो हमारा ऐसा है कि पहले जानो, फिर जानने के बाद मुझे आप फोन कर सकते हो, बराबर। आपको जैसा हुआ वैसा बोलेंगे। देखो आपको कुछ हुआ नहीं तो क्यों फोन करेंगे, आप नहीं करेंगे ना। हाँ, तो होगा इसलिए आप आपके मोबाइल से मुझे फोन करेंगे। तो बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसमें आपको लिंक भेज देता हूँ। आप डायरेक्ट यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हो लिंक के द्वारा, और सुनते रहो। जो भी आपका कुछ चल रहा है, किसी के साथ आपने कोई गुरु किया है, किसी को कोई मंत्र दीक्षा ली है, उसका भी आपको करना है तो वो भी करो। मेरे यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है कि मेरा करे दूसरे का मत करो। उल्टा मैं क्या करना है आपके, जब तक जी नहीं भरता तब तक करते रहो। जी भरना माने क्या, जब तक मेरे दयारुण जी के प्रवचन सुनते सुनते वो घटना जब तक घटित नहीं होती तब तक आप किसी का भी करते रहो। हाँ, बाद में आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आपका विश्वास हो गया, आपको अनुभव हो गया, आपको एहसास उसका हो गया, परमात्मा का स्पर्श आपको हो गया, परमात्मा का स्पंदन आपके अंदर उतर गया, और आपने उनको पहचान भी लिया, आपका पूरा विश्वास भी हो गया। बाद में आपके पहले गुरु का करना था कि गुरु को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, वो आप तय करो, बराबर। लेकिन मेरा पास ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरे पास आ गए तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना। यहाँ कोई गुरु गद्दी की बात ही नहीं, गुरु की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, बराबर, कोई साधना की बात नहीं, कहीं आना ना कहीं जाना, ना कहीं खर्चा, बराबर, कोई पंथ की बात नहीं।
ये बात ही नहीं है। अभी बाकी लोगों के पास है तो आप बोलेंगे फिर वो क्यों कर रहे हैं, तो हमको क्या अधिकार है वो क्यों कर रहे हैं, बराबर। हाँ, उनको आप पूछ सकते हो भाई वो तो ऐसे कह रहे, आप ऐसा कह रहे, बराबर। लेकिन मैं क्यों दूसरों को भला बुरा कहता हूँ या अच्छा कहूँ, जो भी चल रहा है बराबर चल रहा है, ये तो आपको तय करना है ना। जैसे बाजारों में दुकानें होती कि नहीं, हमको जो चीज अच्छी लगी, जिस दुकान में वो चीज हमें अच्छी मिल रही है तो वही हम लेते हैं, वहां से लेते हैं ना। उसके लिए हमारे पास कितना पैसा है उसके भी हिसाब से हम लेते हैं, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ये दुनिया में बहुत सारे प्रवचन भी करते रहे लोग, सब कुछ करते हैं, आप सुनते भी होंगे, बराबर। अभी क्या करना है, मेरा सुनना है, वो भी ज्यादा नहीं, बस 1 या 2, और जो करना है आपका, जिस दूसरे का भी सुन रहे, जिस दूसरे का भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी करो, वो उसमें हमारी मना नहीं है, बराबर। लेकिन जब ये हो जाएगा फिर बाद में आप डिसाइड करो कि वो छोड़ना है कि पकड़ना है, क्या और जोर से उसको पकड़ना है, वो क्योंकि आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, बराबर। ना किसी धर्म का विश्वास, ना किसी पंथ का विश्वास या किसी गुरु का विश्वास, आपका आत्मा का विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये चीज जो मिल गई वो क्या मिल गई, सच्ची मिल गई कि झूठी मिल गई, बराबर। वो तय करने का तो अधिकार है ना, क्योंकि आपका मनुष्य जन्म एक बार ही हुआ है और मोक्ष पाने के लिए हुआ है, बराबर। बाकी संसार तो सभी करते हैं, पशु पंछी भी करते हैं, तो हम भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी करते, प्राणी भी करते, मनुष्य भी करते। फिर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य का जन्म जब होता है तभी उस जन्म में वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अगर उसने वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, और जैसे प्राणी करते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही चारों चीज अगर मनुष्य करने लगा तो फिर आदमी और मनुष्य में, अपना प्राणी और मनुष्य में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं होगा ना। फिर मनुष्य की निर्मित किया क्यों? हाँ, तो ये समझ लो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्राणी भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। हाँ, निद्रा पशु भी लेते हैं, पशु पंछी भी लेते हैं, प्राणी भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, क्या उसमें क्या अलग बात है? मैथुन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें क्या अलग बात है? भय, उनको भी, सबको किसी न किसी का डर रहता है, वैसे प्राणियों को भी डर रहता है ना, कोई हमें झड़प ना मार दे, कोई मार ना डाले, बराबर। तो वो भी भय में जीते हैं, हम भी भय में जीते। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो दोनों में क्या फर्क? कुछ नहीं। फिर हमको तो मनुष्य क्यों बनाया? ये तो कुछ अलग बात है कि नहीं? हाँ, तो ये मनुष्य जीवन में ही हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते, कि जो प्राणी, पशु पंछी, जानवर वो नहीं बन सकते, वो उनके योनि में नहीं बन सकते। लेकिन हम मनुष्य योनि में ही परमात्मा हमारा चुनाव करता है, मनुष्य जन्म में ही, बाकी प्राणियों की योनि में नहीं कर सकता। वो जो अभी उसकी जो प्रणाली है वो, बराबर, और वो भी चुनाव वो करता है, उसकी तरफ से करता है, हमारी तरफ से नहीं। तब तो परमात्मा को मानते हैं ना, कौन नहीं मानता? हम तो सबको मानने वाले हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या फायदा, हमारे विश्वास से क्या फायदा? कि मेरा परमात्मा पर विश्वास है, उससे क्या फायदा है? परमात्मा का हमारा ऊपर विश्वास होना चाहिए। इतना तो पूर्ण है ना, हमको तो सब कुछ चाहिए, वो क्या अलग चीज है? हमको सबकी चाहत है, हमको रुपए पैसे की भी चाहत है, इससे प्रॉपर्टी की चाहत है, भगवान की भी चाहत है, ईश्वर की भी चाहत है, परमात्मा की भी चाहत है, गुरु की भी चाहत है, मंत्र तंत्र की भी चाहत है, ध्यान साधना की भी चाहत है। हमको तो सब चाहत है, हमें उल्टा चाहत बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। हाँ, तो हमारे चाहत से क्या होने वाला है? तो हमें यहाँ इतना ही ध्यान में रखना है कि परमात्मा ने ही हमारी चाहत रखनी चाहिए, बराबर। हम परमात्मा पर विश्वास रखे या ना रखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई,
परमात्मा ने हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा ने हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमारा चुनाव करना चाहिए कि हाँ ये मेरे बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई, अभी इसको मेरी जरूरत है, अभी इसको मैं समझ में आ गया हूँ। बराबर। आज तक क्या होता है, परमात्मा को कोई लोग कुछ भी मानने लगते, कोई धर्म को ही परमात्मा मानते हैं, कोई पंथ को ही परमात्मा मानते हैं, बरा कोई साधना को ही परमात्मा मानते हैं, कोई मंत्र तंत्र को ही परमात्मा मान लेते हैं, कोई गुरु को ही परमात्मा मान लेते हैं, जिंदा आदमी को ही मान लेते हैं। तो ये नहीं ना, लेकिन जब परमात्मा ही हमारे अंदर उतरता है, वो भी उसकी ओर से उतरता है, वो तय करता है किसके अंदर उतरना है या नहीं उतरना है। तो देखो अभी मेरे प्रवचन सुन के हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हो गया, वो भी परमात्मा ने उनका चुनाव किया, उनकी तरफ से नहीं। मैं तो कहा ना, हमारे तरफ से तो सब कुछ हमने ऐसा है कि दोनों हाथ फैला के खड़े हैं कि आ जा परमात्मा, आ जा ईश्वर, आ जा भगवान, आ जा कुछ भी। लेकिन वो हमारा बाहर तो खुली ही है, सबके लिए खुली है। वो क्या काम किए, परमात्मा ने उसकी बाहर खुलनी चाहिए हमारे लिए, तो महत्वपूर्ण है। बराबर। और यही तो गुरुआ लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो बोलते ऐसा नहीं, ये ले लो मंत्र, मिल जाएगा परमात्मा, माने इनको मंत्र बांटने के लिए दे दिया है। बराबर। इनको परमात्मा मिला क्या? अगर उनको सचमुच में परमात्मा मिल जाता तो ये मंत्र तंत्र बांटते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई मंत्र तंत्र में नहीं है, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई पंथ नहीं है, परमात्मा कोई देहधारी हमारा मनुष्य जैसा कोई गुरुआ नहीं है। बराबर। वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार है। माने वो कोई सगुण भी नहीं है और वो कोई निर्गुण माने शून्य, जीरो भी नहीं है, तो उसके पार है। बराबर। उसके परे है। इसीलिए तो हम उसको पर ब्रह्म कहते हैं। और ये जो हम संसार में रहते, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। बराबर। आजकल के गुरु आपको ब्रह्म तक लेके जाएंगे, ब्रह्म की साधना ही करने को कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊं। क्या? अरे वो तो प्रकृति है। ब्रह्म माने प्रकृति है, जो काला काला दिख रहा है ये सब कुछ, जैसे आंख बंद करते काला दिखता है, ये सब प्रकृति है ना। और आपको भी अंधेरा हो जाता है, तो ब्रह्म तो हर जगह है ही। तो उसकी प्राप्ति करके क्या करना है? हमें वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी, हमें पर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। बराबर। हम ब्रह्म में तो रह रहे हैं ना। देखो हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विस को है। बराबर। तो हमें हमारा महीने का पैसा तो मिल ही जाता है कि नहीं? हम काम कर तो मिल ही जाता है। मिल जाता है। हाँ, तो लेकिन हमने ऐसा तय किया कि अरे ये फैक्ट्री का मालिक कौन है, मैं उनसे मिलूंगा। अभी उनसे मिले या ना मिले उससे क्या करना है आपको? आपको पैसा तो मिल ही रहे ना। तो वैसा ये तो सब ब्रह्म ही है, ये पूरी दुनिया ब्रह्म ही है। और ब्रह्म को ही प्राप्त किया या पहचान लिए, तो कौन सी नई बात है, नया काम किया आपने? कोई विशेष बात नहीं ना। बस वो ब्रह्म छुपा है, लेकिन है ये मालूम है। तो उससे से हमने उसको पहचान भी लिए। और देखो अगर हम आदमी हैं और वो ब्रह्म है, ब्रह्म को कितना बड़ा मानते हैं कि नहीं? और एक आदमी ने, जो हम आदमी है, और इस आदमी ने, मनुष्य ने ब्रह्म की प्राप्ति की, यानी परमात्मा अपना जो ब्रह्म है वो तो मनुष्य के हाथों में आ गया ना। आ गया। क्योंकि उसकी प्राप्ति किसने की? मनुष्य ने की ना। कोई मंत्र तंत्र से, ध्यान से, साधना से। और फिर वो कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, या मुझे ये समझ में आया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, या उसको समझ में आया कि वो ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। और वो कहने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म प्राप्त होगा। नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ। तो क्या विशेष क्या है उसमें? आप पुरुष हो। बराबर। और आप लोगों को कहने लगे अरे मैं पुरुष हूँ, मैं नर हूँ,
मेरा नाम ऐसा है, मेरा नाम वैसा है, ये क्या, उससे क्या समझने वाला है और क्या लेना देना है लोगों को? आपके बारे में तो किसी को पूछ लेंगे, आप चलते भी चलेंगे, अरे वो तुम्हारे बाजू वाला वो जो है ना, वो आदमी का नाम क्या है, तो वो भी बता देंगे आपका नाम। जी क्या नए क्या बात है? तो ये तो है ही। तो ऐसा ब्रह्म भी हर जगह है और उसकी प्राप्ति करने में कोई हासिल नहीं है। मनुष्य जन्म इसीलिए नहीं बना है, हम सब ब्रह्म ही है, बराबर। उसको ही प्रकृति कहा जाता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करना है, ऐसा कबीर साहब ने कबीर बीजक में लिखा है और उसमें कहा है, स्पष्ट कहा है, डंके की चोट पे कहा है कि ब्रह्म ये धोखा है, ब्रह्म ये धोखा है। जैसे हमारी परछाई होती ना, हम जैसे हिलते डुलते वैसी वो परछाई भी हिलती डुलती है, लेकिन वो एक धोखा है, उसमें कोई वो परछाई में जान नहीं है लेकिन लग रहा है। वैसा ही ये जो ब्रह्म है ना, ये इसकी प्राप्ति भी हमने की लेकिन वो एक धोखा है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा एक धोखा हो जाएगा कि मैंने ब्रह्म की प्राप्ति की। तो मनुष्य जन्म ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है, बराबर। लेकिन बहुत सारे धर्म जो है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही कहते, या जो गुरुआ लोग है वो भी ब्रह्म की प्राप्ति करने के ही देते। अभी ब्रह्म की प्राप्ति किससे होती है? मंत्र से होती है, साधना से होती है, ध्यान से होती है ब्रह्म की प्राप्ति, और वो प्राप्त हो भी जाता है। ऐसा भी समझो, चलो ब्रह्म भी प्राप्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन होता है इसलिए तो उसके मंत्र निकले ना, होता है तो इसलिए उसकी साधना निकली है ना, होता है तो इसलिए उसका ध्यान निकला है ना, हाँ होता है इसलिए तो उसके कर्म कांड निकले ना, पूजा पाठ निकली ना, माने वो हमारे हाथों में आ गया ना, हमारे मंत्रों से वो ब्रह्म प्राप्त हो सकता है, फिर इसलिए तो मंत्र बने हैं। ये सब मंत्रों के अधीन होते हैं। माने ऐसा है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मंत्रों से प्राप्त होता है, कोई ध्यान साधना से प्राप्त होता है, कोई बंधन में रहने से प्राप्त होता है, कोई साधना से प्राप्त होता है, तो क्या फिर उसके मजा क्या है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य ने प्राप्त किए, जो था उसमें ही। आपके घर में पैसे छिपा लिए आपने और आपने ढूंढ के निकाले, क्या नहीं बड़ी बात क्या है? तो हम ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ही रहते हैं, ब्रह्म में ही, लेकिन ब्रह्म ये धोखा है। माने धोखा किस लिए? कबीर साहब ने कहा कि ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं ना, ये यही हमें अच्छा लगती है। स्टेट प्रॉपर्टी का कमाना, एक घर है तो 4 घर कैसे मेरे हो जाएंगे, मेरे खाते में बैंक में 1 लाख रुपए तो 1 करोड़ कैसे हो जाएंगे। हम उल्टा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं समझते कि ये प्रॉपर्टी, ये पैसा अड़का जो भी है, या जो भी हम आंखों से जो भी कुछ देख रहे हैं, कानों से जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो भी हम अंदर महसूस कर रहे हैं, या जहाँ तक हमारा विचार हो रहा है, कोई कल्पना कर सकते हैं, ये सब कुछ ब्रह्म ही है और ये सब कुछ नाश होने वाला ही है, बराबर। तो पैसे का नाश नहीं होता क्या? कभी रहते हमारे पास कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, क्या है उसमें? देखने वाले सब वस्तु सब नाशवान होती है। माने ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो सकता है। हमारे पास 4 बंगले हैं तो आज हमारे पास एक ही बंगला हो गया, 3 बंगले गए ऐसे ही, बराबर। हो सकता है अभी 1 बंगला है तो हो सकता है बाद में 4 बंगले भी हो सकते, कुछ भी बदलाव हो सकता है। पैसे में हो सकता है, स्टेट प्रॉपर्टी में हो सकता है, विचारों में बदलाव हो सकता है, हमारी कल्पना में बदलाव हो सकता है, हमारे मान्यता में बदलाव हो सकता है। तो ब्रह्म तो इसी को कहा है, तो ब्रह्म भी एक संसार में ही आ गया, प्रकृति में भी आ गया ना। हो सकता है ब्रह्म प्राप्ति के कोई ये मंत्र देगा तो कोई दूसरा मंत्र देगा, ऐसे हजारों मंत्र है ब्रह्म प्राप्ति के, और बाद में तो हम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। तो ये नहीं कहा है ऐसा कबीर बीजक में कबीर साहब ने कहा है। तो क्या कहा है? हमें पर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, लेकिन पर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए खुद पर ब्रह्म ही
हमारे पास आता है, हमारे अंदर उतरता है और उसकी पहचान देता है और हम पहचान भी लेते हैं, वो महत्वपूर्ण है। बराबर। ये ऐसे अघटित घटना लगता है कि कैसा हो सकता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो पुण्यवान हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ। ये हमारे पाप पुण्य से ये तो सब प्रकृति में चलता है ना। लेकिन परमात्मा के लिए उसका कोई आवश्यकता नहीं होती। बराबर। आप कितने बंधन में रह रहे हो, आपका खान पान कैसा हो, आपकी रहन सहन कैसी हो, आप कितने विचार वाले हो, कितने सत्य बोलने वाले हो या कितने झूठ बोलने वाले हो, कितने बंधनों में रहते हो, कितनी साधना करते हो, कितनी पूजा पाठ करते हो, या कोई बहुत बड़े गुरु को मान रहे हो, किसी धर्म को मान रहे हो, किसी पंथ को मान रहे हो, बहुत बड़ी आपकी विचारधारा है। ये सब कुछ जो है ना, इसका और परमात्मा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बराबर। अभी देखो, आपने किसी को झूठ बोला, बराबर, या सच बोला, इससे परमात्मा का क्या लेना देना है? भाई आप जो सच्चा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये प्रकृति में बोल रहे, व्यवहार के लिए बोल रहे, आपके संसार के लिए बोल रहे हो। ये सब चलन है, ये संसार में ही चलेगी। जैसे हमारा रुपया ये भारत में ही चलता है, डॉलर अमेरिका में ही चलता है, बराबर, यूरोप में ही चलता है। तो कहने का मतलब है वो उसका है। तो ये जो परमात्मा के लिए आप सच्चे हो, झूठे हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये विचारधारा के हो, ये कल्पना आपकी बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बड़ा, आप तपस्या करने वाले हो या बहुत बड़ा कर्म कांड करने वाले हो, सदाचार से रहने वाले हो, वगैरह वगैरह, जो भी है वो अच्छा भी समझो, बुरे भी समझो, उससे परमात्मा का कोई ताल्लुकात नहीं है। बराबर। ये तो भुगतान है, कोई अच्छा का भुगतान कर रहा है, कोई बुरे का भुगतान कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। बराबर। कोई दूसरे को दुख दे रहा है तो कोई दूसरों से सुख भी ले रहा है, खुद भी दूसरों को कोई सुख दे रहा है तो कभी दूसरों को दुख भी दे रहा है। लेकिन ये जो प्रक्रिया, ये सब इसकी ये इसके नियम परमात्मा पर लागू नहीं होते। आप क्या हो, ये प्राकृतिक नियम है, ये आपको तो समझ में रहना है। देखो, हम जिस धर्म में रहते हैं, तो जो धर्म होता है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके जो चाल रीति होती है, रीति रिवाज होते हैं, परंपरागत रीति रिवाज होते हैं, उसके ऊपर ही चलना पड़ता है कि नहीं? चलना पड़ेगा। तो सबके अलग अलग रीति बाती है, रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, सबके अलग अलग विचारधाराएं है। कोई कैसा परमात्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई जीव को मानता है, क्या 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 नहीं, वो बहुत सारा विषय है। तो इससे परमात्मा को कोई ये ताल्लुकात नहीं है। बराबर। क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है। बराबर। उसकी नजर में हम अच्छे होने चाहिए, उसकी नजर में। अभी उसकी नजर में हम अच्छे हैं, उनको अच्छा माने क्या, ये हम नहीं समझ सकते। बराबर। क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं ना, संसार में रहते हैं, हमारी ये जो बुद्धि है सांसारिक बुद्धि है। बराबर। हाँ, हमको लग रहा है कि हाँ, परमात्मा को मैं जो ये ऐसा कुछ बंधन में रहता हूँ तो ये अच्छा लगता होगा। बराबर। ये हमारी विचारधारा हो गई ना, प्राकृतिक विचारधारा हो गई। लेकिन परमात्मा की जो है वो अलग ही कुछ होगी, हमें क्या मालूम। और जब प्राप्त हो जाता है हमें, तो हमें ये भी नहीं समझता कि ये कैसा प्राप्त हो गया है। इसलिए हम क्या कहते, भाग्य से, जैसा जिसका भाग्य हो जाता है, परमात्मा उसकी ओर से, उसके पाव से हमारे पास चले आता है। बराबर। लेकिन ऐसी घटना किसी के साथ घटी नहीं, जो गुरु के साथ घटी नहीं, जिस धर्म के साथ वो घटी नहीं, जिस पंथ के साथ वो घटी नहीं, या जिसके विचारधारा में ऐसा करना सही नहीं है, तो उसने कभी परमात्मा उन्होंने कभी प्राप्त ही नहीं किया, तो वो क्यों बताएगा ऐसा मार्ग? नहीं बताएगा ना।
नहीं बताया। क्योंकि उन्होंने वैसा प्राप्त नहीं किया है। इसलिए आप देखो, हर धर्म, हर पंथ, हर गुरुआ लोग, हर विचार वाली जो संस्था होती है, आध्यात्मिक विचार वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो वो अपनी ओर से कोई मंत्र तंत्र ही देते हैं, बराबर, कोई साधना ही देते हैं, कोई ध्यान ही देते हैं, कोई अलग विचार ही देते हैं, कोई पाठ देते हैं, कोई भजन देते हैं, कोई ध्यान का मार्ग बताते। देखो, हर अलग अलग धर्म पंथ के जितने भी दुनिया में धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं है, या बड़ी बड़ी संस्था है, विचारवंत वालों की संस्था है, वो अपनी ओर से ही परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं। उनके विचारों से परमात्मा ऐसा होता है, उसके लिए ये करो, पर उनके विचारों से परमात्मा वैसा होता है, इसके लिए वैसा करो, बराबर। हाँ, और देखो, सबकी एक राय नहीं ना, एक मत है क्या परमात्मा के बारे में? ये जो धर्म है, अलग अलग धर्म, अभी आप कितने धर्म में गए मालूम नहीं, कितना अभ्यास किया है वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जाएंगे ना तो आपको सब धर्म की विचारधाराएं अलग अलग नजर आएगी, सबकी विचारधाराएं अलग अलग नजर आएगी। फिर ऐसा क्यों? सब पंथ की विचारधाराएं अलग अलग नजर आएगी परमात्मा के बारे में, सबके मंत्र अलग अलग हो जाएंगे, सबके बंधने अलग अलग है। ये कैसा फिर है कि नहीं? तो परमात्मा अगर एक ही है तो विचारधारा सबकी एक ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, बराबर। माने इनका ही आपस में तालमेल नहीं है, और ये सब कह रहे कि हमारी यहाँ आ जाओ, हम आपको कोई ऐसा तरीका बताएंगे, कोई चालाकी बताएंगे, उससे परमात्मा आपके कब्जे में आ जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा परमात्मा आपके मनुष्य के चालाकी से प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, तो हमारी चालाकी क्या काम की, हमारी तपस्या क्या काम की? हम क्या भुला सकते हैं क्या? परमात्मा को भुलाया करके उसको भुला सकते हैं क्या? अरे वो तो उसने इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, निर्माण किए हैं, बराबर कि नहीं? सब कुछ बराबर चल रहे हैं। तो एक मनुष्य 100 साल की उम्र उसकी समझो, 100-125 साल की उसकी उम्र है। आज तो अभी तो उम्र तो बहुत कम होते गई है, लेकिन ऐसा समझो 100-150 साल का उम्र वाला आदमी परमात्मा को चैलेंज कर रहा है कि नहीं जी? कि ये मंत्रों से मैं तुझे प्राप्त करूंगा, मैं यंत्रों से तुझे प्राप्त करूंगा, ये ध्यान से मैं तुझे प्राप्त करूंगा, मैं मेरे तपस्या से तुझे प्राप्त करूंगा। तो कोई उसको प्राप्त न, तो वो होता है, वो अलग ही कुछ होता है, परमात्मा नहीं होता, बराबर। परमात्मा आएगा अपने पास से भी कुछ, क्योंकि परमात्मा को ये हमारी भाषा जो है ना वो नहीं समझते, ऐसा समझो। और हमारी भाषा भी एक नहीं ना, चलो ऐसा भी समझो। तो फिर सबकी एक भाषा होनी चाहिए, और फिर हम कोई प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, तो फिर परमात्मा प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी भाषा ही अलग अलग है, फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा की यही भाषा होगी? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि परमात्मा ने तो हमें नहीं बनाया ना, सबको बनाया है, सब पूरी दुनिया को बनाया, पूरी ब्रह्मांड को बनाया। अभी भाषा समझो, पूरी दुनिया की तो भाषा तो हम अंग्रेजी भाषा है एक नंबर में। तो परमात्मा को अंग्रेजी में कहना क्या, फिर वो समझ में आएगा क्या कि ज्यादातर लोग अंग्रेजी वाले हैं? या ऐसा समझो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, हजारों भाषा है ना जी। तो फिर परमात्मा कौन सी भाषा चलेगी जी? तो हर एक कहता है कि हमारे भाषा से ही परमात्मा को समझ में आती है, दूसरे की नहीं। ऐसा क्यों? बराबर कि नहीं? अगर तुम भी परमात्मा के बच्चे हो, तुम ही प्रकृति में जन्म लिए है, तो परमात्मा के नजर से तो सब कुछ हम एक ही है ना। तो एक है तो, लेकिन हमारा धर्म एक नहीं है, सबका धर्म एक नहीं, सबका पंथ एक नहीं है, सबकी विचारधारा एक नहीं है, सब दिखने में भी अलग अलग है, सबकी रहन सहन अलग अलग है, सबका खान पान अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है ना? सब कुछ अलग अलग है। तो अभी कैसा समझ में आ जाएगा? हाँ, लेकिन हर कोई कहता है कि हमारा ही सच है, जो कोई कहता है कि हमारा धर्म ही सच है, जो कोई कहता है हमारा पंथ ही सच है,
लेकिन मैं जो बातें करता हूँ ये धर्म पंथ संप्रदाय के परे वाली बात करता हूँ, शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ। तभी कुछ लोग बोलते हैं आप सार शब्द की बात करते हो, आदि ये तो हमारे धर्म में लिखा है। कोई बोलता है अरे सार शब्द की बात कर रही है तो हमारे पंथ में लिखा है। अरे ये परमात्मा की बात कर रही है तो हमारा धर्म का परमात्मा हो गया है। कोई संस्था बोलती है परमात्मा तो हमारा है। तो देखो अभी मैं भी क्या बताऊं उनको, मैं कुछ तो भी एक नाम दे दिया है, उसको सार शब्द नाम दे दिया है, उसको परमात्मा नाम दिया है। अभी भाषा तो कोई तो भी एक होगी दुनिया में, तो किसी भी भाषा में तो मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं। जो सर्वोच्च जो शक्ति है, सर्व सामर्थ्यशाली शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है कि जिसने पूरे अनंत ब्रह्मांड निकले, तो हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए। तो कोई बोलते कि ये नाम तो हमारे धर्म का है, या हमारा पंथ का है, हमारे संस्था का है। तो देखो उसमें भी नहीं, फिर आप बताओ भाई उसको क्या बोलना। तो मुझे कहने का मतलब इतना ही है कि मैं परमात्मा कहता हूँ, बराबर, क्योंकि हम आत्मा है, तो हमसे जो बड़ा होगा वो परमात्मा ही होगा कि नहीं, हमारे से ऊपर को नहीं दूसरा। आत्मा तो सब है ही, और आत्मा तो प्रकृति में रहने वाली है, लेकिन परमात्मा तो उसको परम धाम में रहता है कि नहीं। ऐसा समझो, परमात्मा के हाथों में, जैसी वो राजस्थान में जो ऐसे गुड़ियों का खेल करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो नाटक करते हैं ना, ऐसे उंगली पे रस्सी बांधते हैं और नीचे बावली रहती है, बावली के क्या बोलते हैं, खिलौने रहते हैं ना, ऐसे मनुष्य के आकारों के अलग अलग, तो वो जैसे नचाते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा जो है, और ये जो हम नीचे आत्माएं हैं, हम आत्माएं लाखों करोड़ों की तादाद में है कि नहीं। ऐसे कहते हैं कि ऐसे समझो, आज के जो समय चल रहा है 900 करोड़ आत्माएं हैं, बराबर, तो 900 करोड़ लोगों की डोरी उसके एक हाथ में है, बराबर। माने वो डोरी जो है सबके अलग अलग है, लेकिन वो सब वो डोरी किसी के हाथ में मिल रही है, परमात्मा के हाथ में मिलती है, बराबर। और वो डोरी से हमारे आत्मा सब, माने ऐसा समझो कि हमारी आत्मा की डोरी और परमात्मा के यहाँ जा रही, सबकी जो डोरी है परमात्मा से मिल रही है, बराबर। लेकिन आपकी डोरी अलग है, मेरी डोरी अलग है, आप आत्मा अलग हो, मैं आत्मा अलग हो। ऐसे 900 करोड़ों की सबकी डोरी परमात्मा के, एक ही परमात्मा के हाथ है। जहाँ एक पहुंचती है, सबकी डोरी वहाँ पहुंचती है, तो वो एक ही हो जाती है, बराबर। और हमारा ये आत्मा है, और आत्मा को और एक डोरी है, वो उसको मन जो हमारा माइंड है ना, मन कहते, वो बंधा हुआ है। तो जो मन है ना, ये हमारा आत्मा को नीचे खींचने की कोशिश करता है, नीचे ही रहे, माने नीचे की ही बात कर, कमर के नीचे वाली ही बात तो कर, बराबर कि नहीं। आज जो भी स्त्री हो पुरुष हो, सब कमर के नीचे वाली ही बातों में उन मजा आता है कि नहीं लोगों को। राइट। नीचे में क्या है, पेट है, सब कुछ है, दिल है, हमारा हृदय है, बाकी हमारे ये। तो मुझे इतना ही कहना है कि नीचा माने ऐसा समझो कि आंखों के नीचे वाला शरीर, उसमें जो भी अंग है, इंद्रिय है, उसके ही हम मन वहां ही खींचता है, बराबर। और एक आत्मा की एक डोरी हमारी आत्मा की परमात्मा के हाथ में है, बराबर। और यहाँ नीचे ये हमारी एक डोरी हमारा मन खींचता है। तो ऐसा समझो, प्रकृति, मन माने प्रकृति, तो ये प्रकृति हमें नीचे ही खींचती है, ऊपर जाने ही नहीं देती, बराबर। और ये गुरुआ लोग बोलते हैं कि परमात्मा पाओ, ये मन से पाओ। अरे मन क्यों ऊपर जाने देगा परमात्मा की ओर? वो तो उसका स्वभाव है ना, वो तो नीचे ही खींचेगा, नीचे ही बोलेगा। अरे स्त्री को बोलेगा तुम्हारे लिए पुरुष की जरूरत है, पुरुष को बोलेगा कि तुम्हारे लिए स्त्री की जरूरत है, स्टेट प्रॉपर्टी की जरूरत है, प्रॉपर्टी की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, तुम्हें संसार की जरूरत है। उसमें ही वो हमें ये करता है, माने माया में ही हमें लिप्त होने देता है ना।
ताकि हम ये माया को ही परमात्मा समझे, बराबर। लेकिन असल में क्या है, असल में परमात्मा ऊपर है, उसके हाथों में सबकी डोरी है, सबकी डोरी है। और हर एक आत्मा जो है, हर एक आत्मा की डोरी मन के हाथ में भी है, बराबर। और हर एक का मन तो अलग अलग है, हर एक का आत्मा तो अलग अलग है, फिर हर एक आत्मा की डोरी का अलग अलग मन है। उनका मन आत्मा को नीचे खींचता है तो परमात्मा ऊपर खींचता है। तो देखो हमारी भी चाहत महत्वपूर्ण है ना, ऊपर का तो कोई सोचता ही नहीं कि ऊपर परमात्मा है, क्योंकि नीचे जो मन हमारे आत्मा को खींचता है, तो ये जो नीचे खींचता है तो इसके लिए तो प्रकृति बनी है। आंखों के नीचे जितना भी है, आंखों से शुरुआत करो, समझो आंखों के नीचे जो भी है पूरा प्रकृति उसमें ही रममान है ना, वही हमें अच्छा लगता है ना। बाकी तो परमात्मा किसको नहीं देखा, सचमुच में उसके हाथ में हमारी डोरी है नहीं, वो तो बात ही अलग है। और उसका उतना विचार भी हमारा नहीं होता, कोई गुरु वो भी नहीं करवा देता, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमें अभी इतना ही करना है कि परमात्मा ही उसकी ओर से हमारे आत्मा को खींच लेता है, बराबर। समझ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो मनुष्य का जन्म, जो हमारा मन हमको नीचे खींच रहा है तो उसको खींचने दो, ये करना नहीं है, बराबर। मनुष्य हमें देखो, ये जो मैंने कहा ना कि ये जो पशु पंछी जानवर है, ये तो सब मन के आधार पे चल रहे हैं, बराबर। मन में आया कुछ भी कर लेते हैं, मन में आया कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य ये ऐसा है ना कि थोड़ा सा सोचता है, इसलिए आप कहते उसको बुद्धि है, बराबर। लेकिन मनुष्य की बुद्धि है तो उसने भी सोचना चाहिए कि अरे ये तो हम प्राणियों जैसे हरकत कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन इसमें ही रमान हो रहे हैं, हमको यही अच्छा लग रहा है। तो प्राणियों और पशु पंछी में और हमारे में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। नहीं, ये हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, माने भी दी होगी, किस लिए? ये फर्क करने के लिए ना कि परमात्मा क्या होता है और ये प्रकृति क्या होती है। प्रकृति माने आहार निद्रा भय मैथुन, इसको प्रकृति कहते हैं। तो हमें प्रकृति में रहना है कि ये सब झंझटी नको है, ना आहार नको है, निद्रा भी नहीं चाहिए हमें, आहार भी नहीं चाहिए, निद्रा भी नहीं चाहिए, भय भी नहीं होना चाहिए किसका, और मैथुन की तो बात ही नहीं है, बराबर। जहाँ संसार होता है 1 से 2 भले होते हैं, वहाँ मैथुन होता है। तो इतना ही कहना कि ये झंझटी नहीं, बस हमें परमात्मा चाहिए। जब ऐसा विचार हमारा हो जाता है, हमारा विवेक उतना जग जाता है, बस परमात्मा को समझ में आता है, परमात्मा उसको खींचने लगता है, बराबर। ये जो सार शब्द होता है, हमारी डोरी, आत्मा की डोरी और परमात्मा के पास जो है, ये हमें समझ में आती है कि हमें अभी ऊपर की ओर जाना है, बराबर। लेकिन नीचे तो मन भी खींच रहा है, लेकिन मन से तो बड़ा परमात्मा है कि नहीं? बराबर। अगर हमने परमात्मा की बात की, नहीं बस हमें अभी मोक्ष ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, मोक्ष माने परमात्मा, हमें परमात्मा ही चाहिए, तो फिर परमात्मा को समझ में आ जाएगा ना, अरे ये आत्मा को या ये मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, तो फटाक से खींच लेता है। तो वहां तो फिर मन की ताकत तो कम हो जाएगी कि नहीं, ऑटोमेटिक। मन तो परमात्मा से तो बड़ा नहीं ना, मन तो ये तो प्रकृति है ना, ये तो मिट्टी है ना, यही का बना है ना, और यही धराशायी होने वाला है ना, वो तो नहीं जा सकता आत्मा के साथ। ये आत्मा उसको नहीं खींच सकती कि चल मैं भी परमात्मा के पास जा रहा, तू भी आ। वहाँ मन जा ही नहीं सकता। जैसा पानी में मछली रहती है, उसको पानी की ही जरूरत होती है। हम हवा से जीतते हैं तो, या पृथ्वी पे जो खुली हवा में सांस लेते हैं, वो खुली हवा में ही रहेंगे। वो अगर पानी में गए तो मर जाएंगे, या मछली पानी के बाहर आ जाएगी मर जाएगी। तो जैसा स्वभाव है, तो वैसा मन का स्वभाव है, प्रकृति छोड़ के मन कभी नहीं जा सकता, बराबर। अगर किसने खींचने की कोशिश की तो मर जाएगा मन। तो लेकिन ये जो आत्मा है, ये आप परमात्मा के पास जा सकता है, क्योंकि उसका डीएनए एक है, उसकी एक वंश है, ऐसा समझो। एक ब्लड का रिलेशन है, एक खून का रिलेशन है,
इसलिए आत्मा परमात्मा के पास जा सकती है या परमात्मा उसको खींच सकता है, बराबर। लेकिन परमात्मा कभी वो मन को नहीं खींच सकता, क्योंकि शरीर है। देखो शरीर तो उसकी भी कोई ताकत है कि नहीं, 100 बरस की 150 बरस की, उसका टाइम हो गया तो शरीर यही कि मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं। शरीर माने ही मन, तो मन भी मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं। और फिर आत्मा का तो कोई मरण की बात ही नहीं है। आत्मा तो परमात्मा जैसा ही अनित्य है ना। हाँ। जैसे परमात्मा के गुण है वैसे आत्मा के गुण है। हाँ, लेकिन वो प्रकृति में रहता है आत्मा, इसलिए वो ये शरीर छोड़ के दूसरा धारण करता है। ऐसे 84 लाख योनि में घूमता है, लेकिन एक ही आत्मा होता है। ऐसे हर एक का अलग अलग आत्मा 84 लाख योनि में घूमती है, बराबर। तो आत्मा का नहीं कभी नाश होता, शरीरों का नाश होता। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो तो कोई शरीरधारी नहीं है। वो तो जैसा हमारे अंदर जैसा आत्मा है वैसा वो है। तो हमारा आत्मा को हम थोड़ी पहचान सकते हैं क्या? हम उसका अनुभव करते हैं सिर्फ आत्मा का। जैसे आप बोल रहे हो तो मैं कह सकता हूँ, या मैं बोल रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि हम जीवित है इसलिए बोल रहे हैं ना, है कि हमारे अंदर आत्मा है इसलिए हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि नहीं। कितनी सहज बात है। अगर हमारे में आत्मा नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे? शरीर होगा लेकिन वो मुर्दा शरीर है, वो कुछ काम, बराबर। तो ऐसी बात है। तो हमारी जो चाहत है परमात्मा की होती है, और ये जब समझ में आ जाता है कि हम कोई मन की बात नहीं मानेंगे, ये प्रकृति की बात नहीं मानेंगे, जैसा जिसका ये विचार हो जाता है उसको हम विवेकी कहते हैं, परम विवेकी तो कहते हैं। बस परम विवेकी हम जब बनते हैं तो यही समझ में आता है परमात्मा को, और परमात्मा समझ में आता है कि अभी ये बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई, उसको खींच लेता है 1 सेकंड में, और यहाँ मन टूट जाता है, नीचे के नीचे धराशयी हो जाता है, मर जाता है। कितनी सहज बात है। तो परमात्मा जो हमको खींच लेता है, हमारे आत्मा को खींच लेता है और उसके परम धाम में हमको अनंत काल के लिए रखवाता है, बराबर। एक स्थान देता है हमें, उसकी गोद में एक स्थान देता है, नहीं कि हमारा आत्मा परमात्मा बन जाता है। ऐसा नहीं होता। परमात्मा की जगह, हम आत्मा की जगह, बराबर। लेकिन परमात्मा की गोद में समा जाते हैं, माने आराम से बैठ जाते हैं, अनंत काल के लिए परम आनंद का भोग लेते हैं, बराबर। तो चलो अभी आपको समझ में आ गया है, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, और आप वो पढ़ते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते सुनते ही वो घटना घटित हो जाएगी। फिर मुझे बाद में फोन करो। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।